तो यहाँ समदाबी प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, तो समदाबी प्रक्रम का तो मतलब यही होता है कि दाब कैसा है, समान, सब कुछ बदले लेकिन दाब में परिवर्तन ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समदाबी प्रक्रम। ठीक है, अब इसके कार्य के लिए हम ये चित्र बनाए हैं। इस चित्र के बारे में लिखना है। यहाँ पर एक क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर समझ गए। जैसे मैं सिरेंज वाला बताया था, सुई में जिसमें दवाई भरते हैं वो सिलेंडर होता है, और जिससे दवाई को ऊपर खींचते हैं या शरीर के अंदर डालते हैं, ऊपर सरकता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पिस्टन। या कभी आप लोग वो पंप का इस्तेमाल किए होंगे हवा भरने के लिए, है ना, तो ये जो ऊपर ऐसे खींचते हैं वो उसका पिस्टन कहलाता है। जो नीचे वाला भाग जिसमें हवा जाती है वो क्या कहलाता है, सिलेंडर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ एक सिलेंडर लिए हैं, उसके अंदर क्या भरी है, गैस भरी है। गैस की जो प्रारंभिक अवस्था है, दाब है, वो P है, और उसका आयतन क्या है, V1 है। अब यदि हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, इसके नीचे से हम क्या दे रहे हैं, ऊष्मा। ऊष्मा देने का मतलब गैस को हम गर्म कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो फैलेगी, है ना, तो गैस में क्या होगा, प्रसार होगा। तो जो ये पिस्टन है, शुरू का पिस्टन यहाँ था, थोड़ा सा इसको मैं और ऐसे कर देता हूँ, ये इसको ऐसा समझ लें कि शुरुआत में पिस्टन कहाँ था, यहाँ पास था, प्रारंभिक अवस्था में। जैसे गर्म करे, गैस फैलने लगी, जब फैलने लगी तो ये पिस्टन सरक के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो इसमें विस्थापन कितना हो गया, dx हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जब ऊपर जा रहा है मतलब इसके अंदर बल लग रहा है, तो उस पर लगने वाला बल क्या था, F था। यहाँ पर जो पिस्टन लगा है वो घर्षण रोधी है, वायु रोधी है, और इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको लिखना कैसे है इसको समझते हैं। इसमें सारी चीज़ें जान गए कि ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है जो घर्षण रोधी है, माने इसमें घर्षण नहीं है। दूसरा वायुरोधी है, इससे हवा उधर या इधर आर पार नहीं हो सकती है, तो वायुरोधी कहला गया। ये जितना क्षेत्रफल घेरा होगा वो क्या कहलाएगा, परिच्छेद का क्षेत्रफल। जो इसमें बल लग रहा है वो क्या है, F है, और इसकी जो आयतन चेंज हो रहा है V1 से क्या हो रहा है, V2, लेकिन दाब में परिवर्तन नहीं हो रहा। पहले भी दाब P था और बाद में भी दाब क्या है, P, क्योंकि हम किस प्रक्रम की बात कर रहे हैं, समदाबी प्रक्रम की। जो इसमें विस्थापन है वो कितना है, dx है। ठीक है, अब इसको सबको मिला करके हम एक भाषा बनाते हैं इसकी। तो बड़ा सिंपल सा है, चित्र में सब कुछ दिख रहा है। तो माना एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें घर्षण रोधी, वायु रोधी पिस्टन लगा है, जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। इसके अंदर गैस भरी है जिसका दाब P है और आयतन V1 है। यदि इसे ऊष्मा दी जाए तो गैस में प्रसार होता है, जिससे उसका पिस्टन का विस्थापन dx हो जाता है और गैस का आयतन V2 हो जाता है। पिस्टन पर लगने वाला बल F है। अब मैं जहां हाथ रखूंगा वहां आपको बोलना है। हाँ जी, बोलिए। तो सिलेंडर है, हाँ, जिसमें घर्षण रोधी, वायु रोधी पिस्टन लगा है, उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। इसके अंदर गैस भरी है जिसका दाब P है, 1 नहीं है, डैश लगा है, P है, और आयतन V1 है। इसे ऊष्मा दी जाती है, ये डेल्टा क्यू लिख दिया, माने क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दी जाती है, तो गैस में प्रसार होता है। गैस में क्या होता है, प्रसार होता है, जिससे इसका आयतन V2 हो जाता है। दाब को नहीं लिखोगे, दाब तो वही है ना। आयतन V2 हो जाता है, पिस्टन पर लगने वाला बल F है और विस्थापन dx है। ठीक है, तो किया गया कार्य। अब हम कार्य का सूत्र जानते हैं, ये होता है डेल W इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ, डेल ना लिख के डी लिख देता हूँ,
डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, एफ है डी एक्स। अब यहाँ पर बल कितना है, एफ, और इसका जो विस्थापन है वो कितना है, डी एक्स है। तो यहाँ पर बल और गुणे क्या हो गया, विस्थापन। कार्य है तो डी डब्ल्यू हो गया। अब इसके साथ डी एक्स और इसके साथ डी डब्ल्यू क्यों लगा है उसको समझना है। डी एक्स का मतलब थोड़ा सा विस्थापन हो रहा है, जब थोड़ा सा विस्थापन होगा तो कार्य भी कैसा होगा, थोड़ा सा होगा। ठीक है, आगे के स्टेप में चलते हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू ये हो जाता है पी ए डी एक्स। ये कैसे आ गया, किसकी जगह पर लिखा हूँ भला देखो तो, एफ की जगह पर। तो यहाँ पर ये कैसे हो गया, हम लोग जानते हैं P बराबर एफ अपॉन ए, दाब पढ़ चुके हैं ना हम लोग, है ना। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते थे, दाब। इससे यदि मैं एफ का मान निकालूं तो ए को इधर त्रियक गुणा करना पड़ेगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी ए। तो एफ को हटा के उसकी जगह पर क्या लिख दिए, पी ए लिख दिए। ठीक है, आगे स्टेप में देखते हैं। ये डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है पी। अब ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, गहराई का, दूरी का, विस्थापन का, किसी का भी आप एक विमा वाले का गुणा कर दो तो आयतन कहलाने लगता है। वो क्या कहलाता है, आयतन। इसलिए इन दोनों को हटा के यहाँ पर क्या लिख दूंगा, डी भी, है ना। तो यहाँ पर ये समझना है कि जो यहाँ पर क्या है, P है और सॉरी A है और क्या है, dx है, ये मिलके क्या बन रहा है, आयतन। यहाँ पर ये क्षेत्रफल कहलाया, ये क्या कहलाया, विस्थापन। क्षेत्रफल और विस्थापन में गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, आयतन। तो यहाँ पर जो विस्थापन का गुणा है छोटा सा, तो आयतन भी कैसा बनेगा, छोटा सा, इसलिए डी भी लिख दिए। इस तरह से निकालना है। अब यहाँ पर जो कुल कार्य निकालना है, क्या निकालना है, कुल कार्य। कहाँ से, जब आयतन V1 से V2 तक बदलता है। ठीक है, अभी तो हम छोटा कार्य निकाले हैं। अब शुरू का आयतन कितना था, V1। आयतन माने जितनी जगह घेरता है, तो ये कम जगह घेरा था ना, तो इसका आयतन क्या था, V1। अब इसका आयतन बढ़ के क्या हो गया है, V2 हो गया है। तो V1 से V2 आयतन बदलने में कितना काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमको अब करना है। तो कुछ नहीं, इसमें जो लिखा है ये डेल W की जगह हमको क्या लिख देना है, W लिख देना है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये है अल्प कार्य थोड़ा सा, और वो वाला क्या है, कुल कार्य, माने सबको मिला के। ठीक है, अब कुल के लिए हम क्या लगाते हैं, समाकलन लगाते हैं। तो ये समाकलन लगाऊंगा। समाकलन माने होता है जोड़। कहाँ से कहाँ तक का जोड़ करना है, V1 से V2 तक का। तो लिमिट लिख देते हैं, ये हुआ V1 से क्या हो गया, V2। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो है ये क्या लिखा है, PdV। तो ये मैं लिख दूंगा PdV, है ना। ये आ गया कुल कार्य का सूत्र। ठीक, अब यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं, यहां पर मैं ये ग्राफ बना देता हूं। तो यहां पर है ये दाब और यहां पर है ये आयतन। ठीक है, और यहाँ पर आयतन बदल रहा है, आयतन का मान थोड़ा सा बदला, तो इस तरह से एक ग्राफ बन जाएगा। मान के चलो ये जो इसका क्षेत्रफल होता है इस डायग्राम का, वो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। ये क्षेत्रफल किसको बताएगा, कार्य को, है ना। तो आयतन और दाब के बीच का घिरा क्षेत्रफल किसके बराबर कहलाता है, कार्य के बराबर होता है। ये ग्राफ में इतना हमको अलग से जानना है, एक नंबर में कभी कभी पूछ देता है। तो ये क्लियर हो गया।